Hello friends, welcome to our channel The Dynamic Vibe. You are here with Dr. Manifest. फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोगों को यही बताया जाता है कि कामयाबी का एक ही रास्ता है, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी सैलरी वाली नौकरी पाओ। यही फार्मूला है, यही सिखाया जाता है हमें कि लेकिन क्या कामयाबी की यही असली परिभाषा है? क्या ये रास्ता सबके लिए अलग नहीं है? ज़िंदगी में इन सब चीज़ों से भी अलग बहुत कुछ होता है। हम सब अलग अलग हैं, हमारी ख्वाहिशें भी अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है कामयाबी का मतलब भी हम सब के लिए अलग ही है। दुनिया तेजी से बदल रही है। जो बातें एक पीढ़ी पहले कामयाबी की निशानी हुआ करती थी, वो आज शायद उतनी मायने नहीं रखती है। टेक्नोलॉजी का जमाना, इकोनॉमी, मेंटल हेल्थ ने हमारी प्राथमिकताओं को बदल दिया है। कामयाबी अब सिर्फ पैसा या बड़े पद पर होना ही नहीं माना जाता। लोग अब खुशी, संतुष्टि, काम और जिंदगी के बीच में बैलेंस चाहते हैं। ऐसे में अपने अपने सक्सेस का मापदंड तय करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अपने लिए सक्सेस की डेफिनेशन तय करना होगा, क्योंकि एक दशक पहले जिस इंजीनियर साहब को हम रिस्पेक्ट से बुलाते थे, अरे भाई इंजीनियर साहब आ गए, इनके लिए चाय लाओ, कुर्सी लाओ, अब वो बात नहीं रह गई है। IQ यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। IQ लंबे समय से दिमाग की ताकत का पैमाना माना जाता है। IQ टेस्ट का उद्देश्य ही व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं को मापना है। IQ हमारे लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स को परखता है। अच्छे IQ होने का मतलब ही व्यक्ति कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र यानी IAS, IPS, कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज आदि में अपना कैरियर ऑप्शन चुन सकता है। जाहिर है कि अच्छा IQ नई संभावनाओं की ओर ले जाता है, कई सारे नए दरवाजे खोल देता है करियर में। लेकिन सिर्फ IQ जिंदगी में कामयाबी की गारंटी तो नहीं है। जीवन में सफल होने के लिए और भी कई गुणों की आवश्यकता होती है, जिसमें से EQ भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक अच्छा IQ आपको अच्छी शुरुआत तो दे सकता है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। जीवन में संपूर्ण विकास के लिए हमें विभिन्न प्रकार के कौशल और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। EQ यानी इमोशनल क्वेश्चन, अपने और दूसरों के जज्बातों को समझने और कंट्रोल करने की काबिलियत है। इसमें सेल्फ अवेयरनेस, सहानुभूति, सोशल स्किल्स और मोटिवेशन शामिल है। ये हमें दूसरों से जुड़ने, मजबूत रिश्ते बनाने और मुश्किल हालात से निपटने के लिए बहुत जरूरी है। आज के जमाने में EQ और IQ को इक्वली इम्पोर्टेंट माना जाता है। इनफैक्ट EQ को आप थोड़ा ज्यादा जरूरी ही मान सकते हैं। और हमारे समाज में मर्दों की EQ की वैल्यू तो बहुत ही खराब है। और मर्द फिल्म के इस डायलॉग "मर्द को दर्द नहीं होता" इसने तो पूरी कहानी ही बिगाड़ दी है, क्योंकि आंसू जो है इंसानी जज्बातों का वो हिस्सा होता है जो गम और खुशी दोनों ही स्थितियों में गिरता है। और मर्द क्या इंसान नहीं होते जो उन्हें दर्द नहीं होता? जरा एक इंजेक्शन चुबा दो या फिर तवे पे हाथ दे दो, निकलती है कि नहीं? और इस चीज में वैसे बेचारे मर्दों की कोई गलती होती भी नहीं है। बचपन से उनकी परवरिश होती ही ऐसे है हमारे समाज में। जब बच्चा छोटा होता है और वो गिर जाता है, तो चाहे वो लड़का है या लड़की, दर्द इक्वली होता है, दोनों रोते हैं। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ सालों बाद या 4-5 सालों बाद वही बच्चा चीजों को छुपाना स्टार्ट कर देता है। कारण है कि जैसे ही 4-5 साल का बच्चा है और अगर वो गिर गया तो उसकी माँ ही बोलती है, लड़की है क्या जो रो रहा है? तो अब ऐसे में लड़कों के मन में स्टार्टिंग से ये बात घर कर जाती है कि लड़की होने का मतलब है कमजोर होना, और क्योंकि हम मर्द हैं तो हम तो कमजोर हो नहीं सकते, इसलिए बोल देते हैं कि हमें दर्द नहीं होता। और कुछ भी बुरा हो भला हो, किसी को भी कुछ शेयर नहीं करते, अपने पेरेंट्स तक को कुछ नहीं बताते, सारा दर्द अपने अंदर समेट कर रख लेते हैं और ऐसे चेहरे पे एक नकली हंसी लेकर घूमते रहते हैं। और ये सब बातें हम सब के ऊपर लागू होती है फ्रेंड्स। हमारे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, स्पेशली ये पेरेंट्स की स्टोरी है। जरा देखिए जाकर कि कैसे जिम्मेदारियों के बोझ उठाते उठाते उनके कंधे झुक गए हैं, मन से खोखले हो चुके हैं, अकेले हो चुके हैं, लेकिन घूमते ऐसे हैं जैसे कि कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो मजबूर हैं, रो नहीं सकते, किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। पहले तो आप ऐसे मत होइएगा, और दूसरा, अगर आपके आसपास के लोग इस तरह से हो गए हैं तो उन्हें थोड़ा सहज बना देना है, उनको
कहना है पापा एक बार ज़रा अपने दिल की बात मुझे बता कर तो देखो, ऐसी भी क्या बात है, मुझे पता है कि आपने हमेशा हमारे लिए कुछ अच्छा किया है। और तीसरा, अगर आपका कोई अपना बच्चा है, बेटा है, तो उसे हक करके बोलना है, बेटा मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें भी अधिकार है अपने फीलिंग्स को इक्वली एक्सप्रेस करने का, ठीक है। वैसे आज के जनरेशन में ज़्यादा भेद नहीं करते लड़के और लड़कियों में, लेकिन कि लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ ज़ोरों शोरों से किया जा रहा है, पर बेचारे लड़कों के इमोशनल लेवल को बेहतर बनाने के लिए कोई कुछ नहीं करता। मेरा ये मानना है कि समाज चाहे पुरुष प्रधान हो या स्त्री प्रधान, शोषण किसी का नहीं होना चाहिए। जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतने ही दोस्त कम होते जाते हैं, तो आप बन जाइए ना अपने पेरेंट्स के दोस्त। ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। EQ का मतलब ये भी नहीं है कि अब बात बात पर रोना है या कभी नहीं रोना है, दोनों ही बेवकूफ़ी है। EQ का मतलब है अपने इमोशंस को बारीकी से समझना और जितना ज़रूरत है उसे कंट्रोल करना, उसे मैनेज करना, या इमोशंस को अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने देना। ये काम जब आप खुद के लिए और दूसरों के लिए भी कर पाएंगे तब आप इमोशनली इंटेलिजेंस बोले जाएंगे। अगर किसी के इमोशंस को समझकर उसे मजबूत बना पाए, या सामने वाला जो कोई इमोशंस के लूप से बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसे किसी सिचुएशन से अगर आप निकाल पा रहे हैं या निकल पाने में हेल्प कर पा रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ के हीरो बन गए हैं। क्योंकि जीवन एक यात्रा है दोस्तों, और आसान तो एकदम नहीं है, लेकिन इसी जीवन में सब कुछ करना है, खुश रहना है, सक्सेस को अचीव करना है, दोस्त बनाने हैं, अपने परिवार को भी समय देना, सब करना है। वैसा तो गोलगप्पे बेचने वाला भी कमा लेता है, उसके लिए किसी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। अब एग्जाम्पल के लिए धीरू भाई अंबानी की ही बात कर लेते हैं। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक छोटे से गांव से की। उनके पास बहुत पैसा नहीं था और ना ही बड़ी पहचान, इसके बावजूद उनके पास एक चीज़ था, उनका बड़ा सपना और उसे पाने का जुनून। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को एक बड़ा बिजनेस बनाया। उन्होंने इस चीज़ को अपने कठिन परिश्रम, दूरदर्शिता, अपने सोशल स्किल्स के साथ बनाया। वह अपने आसपास के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार रखते थे कि उन्होंने खुद ही आगे से आगे उनकी हेल्प की आगे बढ़ने में। इसलिए दोस्तों, अब वक्त आ गया है जब समाज की उम्मीदों से आज़ाद होकर अपनी कामयाबी का परिभाषा खुद लिखें। अपने लिए क्या ज़रूरी है ये सोचे। क्या वो अपनों के साथ वक्त बिताना है, कोई नई कला सीखनी है, या दुनिया में कुछ बदलाव लाना है। एक बार आप अपनी वैल्यूज़ और ख्वाहिशों को जब पहचान जाते हैं तो अपने कामों को और अपनी कामयाबी की परिभाषा के साथ जोड़ सकते हैं। IQ हमें जीन्स से मिलती है फ्रेंड्स, बाय बर्थ मिलती है। इससे हम बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बस कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स होते उसे फॉलो करना होता है। लेकिन EQ डेवलप करना एक निरंतर प्रक्रिया है, एक ऐसा सफ़र है जो जीवन भर चलता रहता है। हर दिन हर अनुभव कुछ नया सिखाता है और हमें एक अच्छा और बेहतर इंसान बनाता है। याद रखिए फ्रेंड्स, मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे से ही निकलता है। इसलिए क्वालिटी लाइफ स्पेंड कीजिए, क्योंकि जीवन जो भी शेष है वही विशेष है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। IQ और EQ के ऊपर ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। हमसे आगे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल।